वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं टॉक्सिक और आज जिस एनिमे की कहानी को हम जानने वाले हैं उसका नाम है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो सीजन 2। सीजन 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो वीडियो जाके जल्दी से देख के आओ। तो तूने वीडियो देख लिया है तो चलो आगे की कहानी को शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है जब नाओफुमी सिवेट पर नजर रखता है और रिसिया की ट्रेनिंग ओवरसी करता है। अचानक बैट फैमिलीज उनके विलेज पे अटैक करते हैं। राफ्टेलिया और फिलो उन्हें इजिली खत्म कर देते हैं, पर नाओफुमी परेशान हो जाता है जब वेव्स का काउंटडाउन रुक जाता है। वो और बाकी हीरोज क्वीन मिरेलिया के पास समन होते हैं, जो बताती है कि एक बीस्ट स्पिरिट टॉर्टोइस जाग गया है और कई टेरिटरीज में तबाही मचा रहा है। क्वीन मिरेलिया उनकी हेल्प मांगती है, पर दूसरे हीरोज जल्दी ही मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पर नाओफुमी ये मिशन को एक्सेप्ट करता है। रिसिया को लगता है वो इत्सुकी के लिए काफी नहीं है, तो राफ्टेलिया सजेस्ट करती है कि वो नाओफुमी की स्लेव बन जाए ताकि उसको EXP बूस्ट मिले। रिसिया थोड़ा हेजिटेट करती है, पर पावर अप करने की उम्मीद में वो एग्री कर लेती है। स्पिरिट टॉर्टोइस किंगडम को तबाह करने के लिए ट्रेवल शुरू करता है। फिलो फितोरिया से कम्युनिकेट करती है, जो नाओफुमी को याद दिलाती है कि अगर हीरो साथ में काम ना करे तो क्या होगा। किंगडम पहुंचकर सिविलियन से पता चलता है कि 3 हीरोज को टॉर्टोइस ने मार दिया है, पर फितोरिया कंफर्म करती है कि वो लोग जिंदा है। तभी टॉर्टोइस फैमिलियर्स अटैक करते हैं और नाओफुमी रैथ शील्ड यूज करके उन्हें खत्म कर देता है। बाद में एक हुडेड वुमन वहाँ पे अपीयर होती है और कहती है कि तुम मुझे मार दो वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। नाओफुमी और क्वीन सराउंडिंग नेशंस के जनरल से मिलते हैं स्पिरिट टॉर्टोइस को मारने का प्लान बनाने के लिए। वो बताते हैं कि 7 स्टार हीरोज जो वेसल वेपन्स के विल्डर हैं उनको बुलाया गया है, पर उन लोगों को आने में शायद 3 दिन लग जाएंगे। तब तक टॉर्टोइस जाग जाएगा और वो लोग यहाँ पे पहुंच भी नहीं सकेंगे। वो हुडेड वुमन वापस आती है और वो खुद को ऑस्ट हेयोराई स्पिरिट टॉर्टोइस किंगडम का रेजेंट और टॉर्टोइस का फैमिलियर बताती है। वो कहती है उसका प्लान था सोसाइटी में इंटीग्रेट होकर सोल्स कलेक्ट करना, जिससे टॉर्टोइस वेव्स को परमानेंटली रोक सके। पर कोई अननोन पार्टी ने टॉर्टोइस को जगा दिया है और उसको कंट्रोल कर रहा है। जनरल आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन इंचार्ज होगा, जिससे नाओफुमी गुस्से में बाहर निकल जाता है। रात को राफ्टेलिया उसे समझाती है कि वो अपने टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वरीड है, जैसे नाओफुमी भी अपने टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वरीड है। और राफ्टेलिया सजेस्ट करती है कि नाओफुमी अपना खुद का प्लान बनाए। वो लोग प्लान करते हैं कि एक तरफ लार्ज आर्मी को डिस्पैच करके टॉर्टोइस को लेयर किया जाएगा और दूसरी तरफ नाओफुमी की पार्टी ऑस्ट सॉर्समैन एक्लेयर सिवेट के साथ टॉर्टोइस से लड़ेगा। स्पिरिट टॉर्टोइस जाग जाता है और आर्मीज असॉल्ट के लिए प्रिपेयर होती है। एक्लेयर मेन आर्मी को लीड करती है टॉर्टोइस को डिस्ट्रैक्ट और इंटरसेप्ट करने के लिए, जबकि नाओफुमी उसकी पार्टी और ऑस्ट फैमिलियर्स को दूर ले जाते हैं। ऑस्ट फैमिलियर्स को ग्रेविटी का पावर यूज करके फ्रीज करती है, जिससे नाओफुमी की पार्टी उन्हें इजीली खत्म करती है। पर कैनियन में लियोर करने के बाद आर्मी टॉर्टोइस को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हाफ मैन पावर खत्म हो जाती है। स्पिरिट टॉर्टोइस को मारने के लिए किंगडम का कमांडर खुद को सैक्रिफाइस करके एक्सप्लोसिव एक्टिवेट करता है। टॉर्टोइस मरता तो नहीं है, लेकिन वो कैनियन के बीच में ट्रैप हो जाता है। फिर टॉर्टोइस अपनी मैजिक पावर से लॉन्ग रेंज अटैक शुरू करती है, जिसके वजह से बाकी आर्मीज तबाह होने लगते हैं। तो अब नाओफुमी सेकंड फेज का ऑर्डर देता है, जहां मैजिक यूजर्स एक जजमेंट अटैक लॉन्च करते हैं, जिसके वजह से स्पिरिट टॉर्टोइस के गर्दन पे एक बहुत ज्यादा घाव आ जाता है। ऑस्ट के पावर से एम्पावर्ड होकर नाओफुमी, राफ्टेलिया और फिलो एक साथ मिलके उस घाव में इतना जोर से अटैक करता है कि टॉर्टोइस का सर धड़ से अलग हो जाता है। सब ऑस्ट के लिए दुखी हो जाती है, क्योंकि उसका प्लान था टॉर्टोइस को मारने के बाद वो डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि वो भी टॉर्टोइस की पार्ट है। पर वो अभी भी गायब नहीं हुई है, जिससे पता चलता है कि टॉर्टोइस अभी भी जिंदा है। रात को रिसिया अपने पास्ट के बारे में बताती है, जिसमें नोबल्स ने उसे उसके पेरेंट्स के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए फैमिली से अलग कर दिया था और एक दिन अचानक आके इत्सुकी ने उसको बचाया था, इसीलिए ही वो इत्सुकी की मदद करना चाहती है। अगले दिन नाओफुमी की पार्टी टॉर्टोइस के बैक पर चढ़कर उसे रिवाइव होने से रोकने का तरीका ढूंढती है। ऑस्ट को पता चलता है कि सोल्जर्स उसकी हेल्प के लिए थैंकफुल है, जिससे उसे अपने फैमिलियर होने का गिल्ट होता है। पार्टी को टॉर्टोइस के बैक पर एक मैसाकर टाउन के रूइंस पर एक टेंपल मिलता है, जहां रिसिया स्पिरिट टॉर्टोइस के इंस्क्रिप्शंस पढ़ लेती है। नाओफुमी एक पुराने हीरो का फेडेड जापानीज टेक्स्ट पढ़ता है, जो टॉर्टोइस के सील का जिक्र करता है। टेंपल कोलैप्स होने से पहले ऑस्ट याद करती है कि टॉर्टोइस को परमानेंटली खत्म करने का एक ही तरीका है, और वहाँ पे टेंपल के अंदर एक छोटा सा केव होता है, जिसके मदद से वो लोग टॉर्टोइस के बॉडी के अंदर चले जाते हैं। केव के अंदर 3 एडवेंचरर्स मिलते हैं, जो कहते हैं कि क्वीन के ऑर्डर्स पर वो लोग यहाँ पे आए थे। नाओफुमी को थोड़ा शक होता है और राफ्टेलिया अपने लाइट मैजिक को यूज करके उनके डिस्गाइज को रिवील करती है, और हमें पता चलता है कि वो लोग एक्चुअली लार्क, थेरेसे और ग्लास है। लार्क बताता है कि वो फाइट नहीं करना चाहता, बल्कि उस शख्स को रोकना चाहता है जिसने स्पिरिट टॉर्टोइस को जगाया है और कंट्रोल कर रहा है। वो नाओफुमी के साथ ट्रूस ऑफर करता है, पर नाओफुमी मना कर देता है, क्योंकि बाद में उनके साथ इनको लड़ना पड़ेगा। तो वो दोनों अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं उस शख्स को रोकने के लिए। आगे बढ़ते हुए वो स्पिरिट टॉर्टोइस के हार्ट तक पहुंचते हैं। उन्हें वहाँ पे क्यों अथीना का बनाया हुआ एक इल्यूजन का सामना करना पड़ता है, और हमें पता चलता है कि क्यों बुक वेसल का विल्डर है और इन सब का जिम्मेदार भी। पार्टी हार्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है, पर ऑस्ट अभी भी डिसअपीयर नहीं करती, जिससे कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है।
क्वीन अपनी फोर्सेस के साथ रीजनरेटिंग टॉर्टोइस को रोकने की तैयारी करती है। ऑस्ट अपने मेमोरीज रिगेन करती है और वो नाओमी के पार्टी को टॉर्टोइस के इनर डेप्थ में ले जाती है। वहाँ उन्हें रियल क्यो मिलता है जो उनका मजाक उड़ाता है कि अगर वो लोग ओस्ट को ही मार देते तो उन्हें इतना प्रॉब्लम फेस ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऑस्ट सिर्फ फैमिलियर नहीं बल्कि स्पिरिट टॉर्टोइस का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। बाहर टॉर्टोइस रिवाइव हो जाता है और उसका अंदर का कोर शील्डेड होता है और इस शील्ड को तोड़ने के लिए टॉर्टोइस के हेड को और उसके हार्ट को दोबारा डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और वो भी एक ही टाइम में। टॉर्टोइस क्वीन और उसके आर्मी पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी वहाँ पे फितोरी आ जाती है और टॉर्टोइस के सर को खत्म करने का प्लान बनाती है ताकि आर्मी एस्केप कर सके। क्यों बताता है कि उसने बाकी 3 हीरोज को कैप्चर किया है और उनके होली वेपन्स को टॉर्टोइस को कंट्रोल करने के लिए पावर सोर्स बनाया है। लार्क की टीम भी वहाँ पे आ जाती है और नाफुमी की पार्टी के साथ क्यो से लड़ने लगती है, पर क्यो टॉर्टोइस के ग्रेविटी मैजिक से सबको ग्राउंड पे नीचे गिरा देता है। वो नाफुमी को यूजलेस बोलकर उसके मुंह में बार बार मारने लगता है, पर रिशिया अपनी की मास्टरी के वजह से ग्रेविटी स्पेल को रेजिस्ट कर लेती है और नाफुमी को स्पिरिट टॉर्टोइस का पावर दे देती है, जिससे वो सबको क्यो के कंट्रोल से फ्री करता है और ऑस्ट लार्क की टीम और फिलो को हार्ट डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज देती है। तो रिशिया कैप्चर्ड हीरोज को फ्री करती है और सब लोग मिलके एक साथ स्पिरिट टॉर्टोइस के सर को और हार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर क्यो इस दौरान अपना बैकअप प्लान चलाता है। वो अपने रिमेनिंग सोल मैजिक से कोर को शील्ड करता है। नाफुमी स्पिरिट टॉर्टोइस शील्ड अनलॉक करता है और ऑस्ट उसे फोर्सफुली कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्प करती है, जिससे टॉर्टोइस मर जाता है। क्यो रिमेनिंग सोल एनर्जी के साथ अपने वर्ल्ड में एस्केप कर जाता है। ओस्ट मरते हुए उम्मीद करती है कि वो उनके कॉमरेड के रूप में रिबॉर्न होगी और टॉर्टोइस के अंदर के सोल फ्री होके वेस्टलैंड्स में लाइफ लाते हैं। नाफुमी, रिशिया और डीएच रेफ्टेलिया एक सेल में उठते हैं। नाफुमी, रिशिया और डीएच रेफ्टेलिया एक सेल में उठते हैं। वो लोग देखते हैं कि उनके स्टैट्स लेवल 1 पर रीसेट हो गए हैं। अनलॉक्ड प्रिजन से निकलने पर वो एक ईरी आइलैंड पर होते हैं जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और नाफुमी फिलो का लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाता है। तीनों लो लेवल मॉन्स्टर से लड़कर EXP गेन करते हैं, पर एक काप्पा उन पे अटैक करता है जो रेफ्टेलिया और रिशिया के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। वो नाफुमी को सीरियसली इंजोर कर देता है। तब एक लड़की किजुना काजायामा उन्हें बचाती है। खुद को अपने वर्ल्ड का हंटिंग हीरो, एक 4 कार्डिनल हीरो बताती है। वो इनफाइनाइट लैबिरिंथ में ईयर से ट्रैप्ड हो चुकी है और वेव्स के बारे में उसे कुछ नहीं पता है। नाफुमी को उस पर शक होता है क्योंकि वो लार्क और ग्लास की फ्रेंड है। नाफुमी एस्केप करना चाहता है और किजुना बताती है कि वो कई बार भागने का ट्राई कर चुकी है, पर हर बार वो फेल हो गई है। किजुना एक एक्सपोज्ड ओपनिंग दिखाती है जिसे वो और नाफुमी गेम का बग कहते हैं। नाफुमी अपने इन्वेंटरी से एक बायो प्लान निकालता है जिसे वो रूम पर अनलीश करता है। वो प्लान सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है और चारों को बाहर निकालने का रास्ता मिल जाता है। बाहर आकर किजुना खुशी से रो पड़ती है क्योंकि फाइनली वो अपने वर्ल्ड में वापस आ गया है। इस वर्ल्ड में नेक्स्ट वेव 10 दिन दूर होता है, तो किजुना अपने समन कंट्री सीकुल जाने का सजेशन देती है, पर इसके लिए उन्हें मल्टीपल बॉर्डर्स क्रॉस करने होंगे। किजुना इसीलिए एक ऑल्टरनेटिव रास्ता बताती है। मिकागा के कैपिटल में ड्रैगन आवर ग्लास यूज करके किजुना अपने रिटर्न कोड स्किल से सीकुल टेलीपोर्ट कर सकती है। टाउन में एक्सपी ग्राइंड और पैसे के लिए वेट करते हुए किजुना नाफुमी को वर्ल्ड के इनहेबिटेंट से मिलवाती है, जैसे डेमी ह्यूमन एल्व्स, जुएल पीपल और स्पिरिट एनर्जी वाले स्पिरिट्स। उन्हें एक आदमी के आवर ग्लास एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चलता है। उन्हें लगता है कि ये आदमी क्यों हो सकता है, पर वो कोई और होता है। नाफुमी की पार्टी स्नोफॉल का फायदा उठाकर कैपिटल में स्नीक इन करने का प्लान बनाती है, पर ये एक ट्रैप निकलता है जिससे उन्हें गार्ड से लड़ना पड़ता है। आवर ग्लास तक पहुंचते ही वहाँ काजुकी नाम का एक आदमी का उन्हें सामना करना पड़ता है, पर फाइट के दौरान किजुना आवर ग्लास एक्टिवेट करती है, पर क्यो की आवाज मॉकिंगली बताती है कि उसने रेफ्टेलिया को इस मोमेंट के लिए छोड़ दिया था। रेफ्टेलिया काजुकी से लड़ने के लिए रुकती है, जबकि नाफुमी फोर्सली टेलीपोर्ट हो जाता है और वो डर जाता है उसके गैर मौजूदगी में रेफ्टेलिया के साथ क्या क्या हो सकता है। तो अब नाफुमी सीकुल पहुंचता है और किजुना से रेफ्टेलिया को बचाने के लिए वापस जाने का डिमांड करता है, पर लोकेशन लॉक्ड हो जाती है, जिससे नाफुमी और भी गुस्सा हो जाता है। किजुना उसे सीकुल के लोगों से मिलवाती है जो नाफुमी के दूसरे वर्ल्ड से होने पर थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं। नाफुमी एथनोबोल्ट से मिलता है जो बोल्ट वेसल वेपन का विल्डर और फितोरिया जैसे एंशिएंट रैबिट बीस्ट है। रेफ्टेलिया को ढूंढने के लिए एथनोबेल रेफ्टेलिया के हेयर से एक शिकिगामी बनाता है, एक छोटा तानो की क्रीचर। ये न्यू शिकिगामी और किजुना की शिकिगामी रेफ्टेलिया और ग्लास को रेबुल में लोकेट करते हैं जो एनिमी टेरिटोरी और काजुकी का बेस है। एथनोबाल्ट की हेल्प से वो सीक्रेटली रेबुल जाते हैं। वहाँ नाफुमी शॉकिंगली फिलो को ढूंढने लगता है। इस वर्ल्ड में फिलो अलग होने के बाद एक स्लेवर ने उसे कैप्चर कर लिया था और उसे अब्यूज कर रहा था। रात में वो लोग फिलो को फ्री करते हैं जो इस वर्ल्ड में फिलोलियल्स ना होने के वजह से हमिंग बर्ड फॉर्म में होते हैं। वो लोग स्लेवर को टॉर्चर करके इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। फिलो तानुकी को रेफचन नाम देती है और किजुना को पता चलता है कि मिरर वेसल वेपन का विल्डर मिसिंग है। अचानक नाफुमी के ड्रॉप मेनू में रेफ्टेलिया के स्टैट्स गायब हो जाते हैं, जिससे वो पैनिक करने लगता है। इधर रेफ्टेलिया को फ्रोजन माउंटेन्स के एक मैंशन में ले जाया जाता है जहाँ वो लार्क, थेरेसे और ग्लास के साथ
साथ प्रिजन सेल में बंद होता है और वो भी क्यो के ट्रैप के वजह से यहाँ पहुंच चुके हैं। रेफ्टेलिया उन्हें किजुना को इनफाइनाइट लैबिरिंथ से बचाने की बात बताती है। वो अपनी इल्यूजनरी मैजिक से गार्ड से टालिस्मान चुरा लेती है जिसे ग्लास को एस्केप का पावर मिलता है। चारों सिकुल जाने का प्लान बनाते हैं। थेरेस अपने ज्वेल्स बेचकर नए कपड़े, खाना और वेपन्स के लिए पैसे जुटाती है। वो एक सेरेमनी में पहुंचते हैं जहाँ न्यू कटाना वेसल वेपन हीरो का अनाउंसमेंट होना है। रेफ्टेलिया देखती है कि काजुकी कटाना क्लेम करने वाला होता है पर कटाना वैनिश होकर उसके हाथों में आ जाती है। रेफ्टेलिया लार्क की टीम को छोड़कर भागने लगती है। काजुकी के गार्ड्स रेफ्टेलिया का पीछा करता है। कटाना हीरो के क्लैन के टेंपल में एक लड़की रेफ्टेलिया को ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाती है जिससे उसका कॉन्फिडेंस वापस आता है। बाहर उसका काजुकी से सामना होता है जो 2 हॉली बीस्ट ब्याक्को कॉपीज भेजता है जिसे रेफ्टेलिया इजीली हरा देती है। वो स्पेशल मूव से काजुकी के स्टमक को स्लाइस कर देती है और उसे ना हिलने की वार्निंग देती है क्योंकि वो अगर हिलेगा तो मर जाएगा। रेफ्टेलिया की एनर्जी खत्म होने पर वहाँ पे एक जायंट ब्याक्को की कॉपी आती है उसे मारने के लिए, पर तभी नाओफुमी, फिलो, रिशिया और किजुना उसे बचा लेते हैं। रेफ्टेलिया खुशी से नाओफुमी को गले लगा लेती है और किजुना, ग्लास, लार्क और थेरेसे से रियूनाइट होती है। क्यो काजुकी को टॉन्ट करता है जिससे वो हिल जाता है और बीच में से कट के मर जाता है। एक ग्रीन हेयर्ड वुमन योमोगी क्यो के सामने आती है। वो थ्रेड्स खत्म करने की बात करती है। सीकुल जाते हुए किजुना को ग्लास की पार्टी का प्लान पता चलता है कि वेव्स को रोकने के लिए नाओफुमी के वर्ल्ड के कार्डिनल हीरोज को मारना होगा। क्यो काजुकी के बॉडी को स्टैटिस चेंबर में रखता है। नाओफुमी की पार्टी वहाँ का ब्लैक स्मिथ रोमिना से आर्मर अपग्रेड करने के लिए जाती है पर तभी उन लोगों पे योमोगी अटैक करती है। उसकी स्वॉर्ड खुद कंट्रोल ले लेती है और योमोगी को एब्जॉर्ब करने लगती है पर नाओफुमी की पार्टी उसके स्वॉर्ड को ब्रेक कर देती है और वो स्वॉर्ड एक्सप्लोड हो जाता है। योमोगी कहती है कि क्यो वेव्स रोकने के लिए ये सब कर रहा है। किजुना उसे अपने घर इंटेरोगेट करने ले जाती है जहाँ योमोगी बताती है कि वो और क्यो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। नाओफुमी की रिएक्शन से वो क्यो का सच जानना चाहती है। अगले दिन पार्टी क्यो से लड़ने के लिए रेडी होती है पर 2 दिन रहने के बावजूद वेव्स अचानक एक्टिवेट हो जाता है जिसके वजह से किजुना, योमोगी, ग्लास, लार्क और थेरेसे नाओफुमी से बहुत दूर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। क्यो के लैब के सामने योमोगी को पता चलता है कि क्यो वेव्स को स्टॉप नहीं बल्कि क्रिएट कर रहा था। क्यो एक शट इन गेमर था जो सुसाइड के बाद इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ। वो जो डिजायर्स अपने पास्ट वर्ल्ड में रखता था उसी को वो इस वर्ल्ड में पूरा कर रहा है। एथनोबर्ट और योमोगी नाओफुमी की पार्टी को क्यो के लैब में ले जाते हैं जबकि किजुना की पार्टी वेव से डील करती है। लैब में काजुकी के सबऑर्डिनेट्स जो हाफ एनिमल चिमेरास बन गए थे वो उन पे अटैक करते हैं। क्यो काजुकी के बॉडी के साथ मिरर वेसल वेपन के विल्डर के सोल को मर्ज करके नाओफुमी के पार्टी पर अटैक करने भेजता है। क्यो नाओफुमी का मजाक उड़ाता है जिसके वजह से नाओफुमी शील्ड ऑफ रेथ के काबू में आ जाता है। रिशिया उसे काम डाउन करने की कोशिश में नियरली मर जाती है पर वो ऐसे मौके में भी रेफ्टेलिया और फिलो के लिए उसके फीलिंग्स को याद दिलाती है। ऑस्ट के सोल के हेल्प से नाओफुमी अपने कॉन्शियसनेस को रीगेन करता है। स्पिरिट टर्टल शील्ड और मिरर वेसल वेपन के साथ नाओफुमी एक एनर्जी बीम शूट करते हैं जो बहुत ही पावरफुल होता है और ये पावर क्यो के बीम को ओवर पावर कर देता है जिसके वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और क्यो वहाँ पे मर जाता है। देन नाओफुमी की पार्टी किजुना को अलविदा कह के अपने वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करते हैं। नाओफुमी को फाइनली उसके एफर्ट्स के लिए और स्पिरिट टॉर्टोइस को हराने के लिए रिवॉर्ड मिलता है। वो सुनता है कि उसके गैर मौजूदगी में एक वेव आया था जिससे बाकी 3 हीरोज ने अपने हार्ड वर्क से फाइट बैक किया था। देन नाओफुमी, रेफ्टेलिया, फिलो और रिशिया सुबह ट्रैवल के लिए निकलते हैं। नाओफुमी की पार्टी स्पिरिट टॉर्टोइस के डिमाइस स्पॉट पर ऑस्ट को रिस्पेक्ट देने पहुंच जाती है। जाते हुए नाओफुमी ऑस्ट के स्पिरिट को देखता है और दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। इसी के साथ द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का सीजन 2 खत्म होता है। तुम्हें ये सीजन कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना और मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि ऐसे एनिमे सीरीज के साथ एनिमेटेड मूवीज में मैं जल्दी ला सकूं। और तब तक अगर तुम यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।